हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आया बेटा लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास पीरियोडिक टेबल का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? मैं ठीक भाई। राधे 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 राधे। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेक्चर नंबर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? मैं ठीक भाई। राधे 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 राधे। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? मैं ठीक भाई, मैं ठीक हूं। आज क्या हुआ सर? राम राम भाई, राम राम। क्लास को क्या हुआ था, वो कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से मतलब वापस से स्टार्ट करनी पड़ी क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कह रहे सर आज तो क्लास शुरू होते ही खत्म हो गया, हमें लगा कि इतनी जल्दी लेक्चर कैसे कंप्लीट हो गया है भाई। खुश हो गए होंगे तुम लोग तो। बारिश हो रही है एमपी में भाई, नोएडा में भी बारिश हो रही है। बढ़िया बारिश हुई है आज, मौसम बिल्कुल बढ़िया हो गया है। गर्मी थी जो थोड़ी वो कम हो गई है। 100 लेक्चर का बैकलॉग है, अब क्या करूं? 100 लेक्चर तो पढ़ाए भी नहीं अभी तक भाई। 100 लेक्चर तो हुए भी नहीं होंगे अभी तक, शायद हो गए क्या इतने? केमिस्ट्री केमिस्ट्री 100 तो हुए भी नहीं, तुम झूठ बोल भाई साहब। गोली देना कोई तुम लोगों से सीखे यार, मतलब कैसे कर देते हो तुम, ये टैलेंट कहां से आया बे? 100 लेक्चर टोटल हुए नहीं, उतना बैकलॉग है इस इंसान का, बताओ। ये वही लोग हैं जो वो वाला नहीं देखा आपने कि यार बच्चे की बहुत टेंशन हो रही है। बोले यार क्या हुआ? बोले यार बच्चे की जेई की प्रिपरेशन करवानी है, नीट की प्रिपरेशन करवानी है, किस कोचिंग में डाला जाए, कौन सा बैच दिया जाए, समझ नहीं आ रहा है यार, लेट हो रहे हैं। फिर बोले क्या मतलब कौन सी क्लास में बच्चा? बोले बच्चा तो अभी होगा, हुआ नहीं है, अभी बच्चा होना है। तो ये वही बात कर रहा है, टोटल 100 लेक्चर नहीं हुए और कह रहा है 100 लेक्चर का बैकलॉग है भाई साहब। ये वही बच्चा है, इसी बच्चे की बात हो रही थी वो कि इसका एडमिशन लेट हो गया भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? लेट ज्वाइन किया है, क्या करूं? देखो कुछ भंगड़े वंगड़े का कुछ जुगाड़ हो सके तो कर लो भाई, और तो क्या करोगे? पढ़ाई करनी है दोस्त, और तो क्या करोगे यार, मतलब और तो क्या ही रखा है भाई। खातून जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कौन से हैं? अर्चिता त्यागी या अर्चित त्यागी में से कोई एक था भाई साहब, जेंडर तो मैंने चेंज कर दिया है। अगर मेरे को लगता है अर्चित हुआ तो अर्चिता हो गया है। रोम रोम भाई, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे। पापा ने कुटाई कर दी, 100 लेक्चर का बैकलॉग है। अर्चित त्यागी जी है जो कह रहे हैं मेरा नाम ले दीजिए, तो बेटा ऐसा कुछ काम करो नाम लेने लायक। चलो स्टार्ट करें भाई। ताइबा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, आदिल भाई मेरे को जो बनना था मैं वही बना हूं, है ना? इतना भी अच्छा नहीं खेलता हूं मैं, ठीक ठीक खेल लेते हैं बस। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा खेलते हैं भाई, तगड़ा खेलने वाले खेल रहे हैं भारतीय टीम में। चलो चलिए, टेलीग्राम में पीरियोडिक टेबल आज चेंज कर देंगे, आज चेंज कर दी जाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी, ये वाला आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है? तो अगर आप सभी लोग रेडी है तो फटाफट से, सर जी थोड़े डाउट वाउट ले लीजिए एक बार। चलो भाई एक बार डाउट देख लेते हैं, कुछ अगर है आपके, तो मेरे को लग नहीं रहा आप सब लोग सज्जन हैं।
सर आपके टीम सेमीफाइनल में गई थी ना, तो जीत गए क्या? अबे डेली नहीं खेलते हैं भाई, वीक में एक दिन खेलते हैं, संडे को एक मैच, डेली नहीं होता है ना। तो अभी नेक्स्ट संडे भी नहीं है उसका सेमी, तो शायद उससे भी नेक्स्ट संडे होगा मेरे को लग रहा है। अभी संडे सेमी नहीं है, उसके बाद होएगा कभी, जब होगा तो बता। बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एकेडमिक डाउट में कैसे आ रहा है बे, फिल्टर सही नहीं लग रहा है अभी टेक टीम का, लग रहा है हमको भाई एकेडमिक डाउट्स में आ रहा है। सर आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, मैं गई थी ना, तो जीत गए क्या आपकी टीम? भैया डाउट तो मतलब है नहीं फिर। तो चलिए भाई, अगर आप सभी लोग रेडी है, होमवर्क करके आए हो, तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, और देन फिर हम धड़ाधड़ से क्वेश्चंस करते हैं भाई, फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। रेडी है? चलो चैट करते हैं ऑफ, और क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट। चलिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन आया आपके पास दौड़ता हुआ, आयनन ऊर्जा का पहला क्वेश्चन। जी हाँ बताएं। ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने नहीं किया अभी तक तो, ठीक है। चलिए भाई, NaMgAl तथा SI की प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम निम्न है, इनमें से सही क्रम कौन सा है ये बताना है। NaMgAl SI की प्रथम आयनन पूछा है, द्वितीय नहीं पूछा है, प्रथम पूछा है, याद करने की जरूरत नहीं थी। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा जी। बताओ भाई। बोले सर बहुत सिंपल है, देखो Na दे रखा है, यहां पर आता है Mg, यहां आता है Al, और यहां पर आता है SI। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखोगे तो इसका है सर 3s1, 3s1, इसका है 3s2, इसका है 3s2 3p1, और इसका है 3p2। यस और नो? सही है। तो यहां पर सर हमारे पास एक तो हाफ फील्ड में रहता था अर्धपूरित में, और एक यहां पर रहता था, यहां पर क्या था, भेदन क्षमता वाला। तो सर सबसे ज्यादा SI, उसके बाद आना एल्यूमिनियम चाहिए, बट आता क्या है Mg, देन एल्यूमिनियम, और उसके बाद क्या आ जाएगा Na। ये वाला क्रम रहने वाला है। चेक करो भाई, लिखवाया हुआ है सेम। यहां पर क्या है, SI सबसे ज्यादा, उसके बाद ओहो यहां पर बढ़िया तरीके से पूछा हुआ है, देखो ये तो रॉन्ग है ही, Na सबसे कम है, यहां Na सबसे ज्यादा दे रखा है, तो ये रॉन्ग है। इसके बाद यहां SI, फिर Al, फिर Mg, फिर Na, ये भी क्या है, रॉन्ग है। SI ज्यादा, उसके बाद Al से ज्यादा Mg है, बिल्कुल सही है, और Na से भी ज्यादा Mg है, तो आंसर आ गया A। यहां पर इन्होंने ये वाला क्रम नहीं दे रखा है, बट उसने गलत अलग तरीके से पूछा हुआ है। तो कई बार हमें ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना होता है, तो ऑप्शन ध्यान से देख के तब आप इस क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। तो ऑप्शन ए है। आप लोगों से मेरे को उम्मीद कम ही है वैसे, तो देखते हैं भाई साहब, क्या बात है, मतलब तालियों से स्वागत होना चाहिए। इजी से इजी क्वेश्चन को तुम भाई साहब 20-22% आते हैं, बट यहां पर आपका आंसर 41% आया, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। जहां पर अच्छा करोगे अच्छा बताया जाएगा, ये आपने अच्छा किया है आज। चलिए भाई, आतिफ, साहिद जी, केशव जी, आदर्श, सूर्या, शिवा, भजन लाल, जेबा, दिनेश, अंजर एंड दीपिका, अगर किसी का नाम प्रोनाउंस गलत तरीके से हुआ है तो मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी का इंतजार कर रहा है, दौड़ता हुआ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये PYQ ही है, मैं बता देता हूं, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, बट ये मेंस के PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ दौड़ता हुआ आया है। N तथा O का प्रथम आयनन एंथैल्पियों में क्रमशः आयनन एंथैल्पिया N और O की प्रथम आयनन एंथैल्पी पूछी है भाई साहब, क्या रहने वाली है बताओ। प्रथम आयनन एंथैल्पिया N व O का प्रथम आयनन एंथैल्पियों का क्रमशः है। पोल स्टार्ट कर दिया जाए। यस, चलिए भाई फटाफट से बताएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, तुम लोग जिम्मेदार हो, अच्छा कर रहे हो आज,
शुरुआत बढ़िया हुई है, तो बस मोमेंटम बनाए रखो। पाकिस्तान प्लेयरों के साथ नहीं, उनके जैसा नहीं करना है। पहले हमारे पास मोमेंटम था, फिर हमने मोमेंटम उनको दे दिया। फिर जब हमें मोमेंटम चाहिए था तो उन्होंने मोमेंटम ले लिया, जब उन्हें मोमेंटम चाहिए था तो हमने उनको मोमेंटम दे दिया। तो मोमेंटम उनके पास रहा, मोमेंटम हमारे पास वापस आए नहीं, इसलिए हम हार गए, है ना। तो ये मोमेंटम वाला गेम नहीं खेलना है भाई अपन को। तो हमें पता है कि अगर मैं IE1 की बात करूंगा, प्रथम आयनाइजेशन ऊर्जा, तो IE1 में अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। उसका कारण है कि इसका अर्धपूरित विन्यास है और इसका क्या है, अर्धपूरित नहीं है। तो इसलिए नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रम से पूछा है, तो ये ज्यादा है ये कम है, यस ये हो सकता है। ये कम ये ज्यादा नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई देखते हैं ऑप्शन ए कहां दे रखा है, ये रहा 50%। वाह, हाथ मिला लो यार, वर्चुअल हाथ मिला लेते हैं अपन, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने, शाबाश, बहुत सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। बोले सर इंडिया वालों ने तो मिलाया नहीं उनसे, कोई नहीं, उनकी बात नहीं हो रही, अपन तो सब एक ही है। यस क्लियर, तुम लोग अच्छा कर रहे हो तो बिल्कुल तुम्हारे लिए हाथ मिलाना बनता है। बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, ऐसे ही करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है, जी हां, पेश है आप सभी के सामने एक और जानदार, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन, जो कि जेई मेंस का आपको ईयर लिखा हुआ दिखेगा, बाकी भी मेंस के PYQ है, बट यहां पर ईयर लिखा हुआ दिखेगा आपको। जी हां, पेश है आप सभी के सामने एक लाजवाब क्वेश्चन, NaMgL तथा SI। अरे भाई साहब, ये तो सर जी क्या बात है, प्रथम आयनन ऊर्जा, वो भी NaMgL की। सर जी एग्जैक्ट वैल्यू तो याद ही नहीं, हमको याद करनी भी क्यों है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी भी नहीं है। फटाफट से, हाँ भाई। सर जी ये वाला क्वेश्चन तो अभी चिपकाया हमने, कि आपने अभी बताया था कि आयनन ऊर्जा का जो क्रम है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया है, ऐसा ही सबसे ज्यादा, उसके बाद आना एल्यूमिनियम चाहिए था, बट आएगा Mg, क्योंकि Mg में S सबसेल, S उपकोष से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, ये आएगा। तो सबसे ज्यादा मान किसका है, क्रम से पूछा है, Na सबसे कम होना चाहिए भाई, सबसे कम कौन सा है, 496 है क्या, यस ये बिल्कुल सही है। उसके बाद Na के बाद Mg आएगा कि नहीं, Na के बाद Mg है, फिर Al है, तो Al 577, 700, नंबर क्या है देखो इनके, यहां पर अगर मैं ऑर्डर में लिखना चाहूं Na Mg Al और Si, अगर हम ये लिखना चाहें लिख तो सकते हैं ये भाई, यस और नो, अरे भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, चलिए तो लिख सकते हैं। तो Na की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 496। उसके बाद सबसे ज्यादा किसके, सिलिकॉन, सिलिकॉन, इनमें से सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, 786, बिल्ला नंबर 786 हो गया हमारे पास हाईएस्ट। उसके बाद 577 और 737 में से 737 ज्यादा है, तो ये आ गया 737, और यहां पर कितना आ जाएगा 577 भाई। ये ऑर्डर है भाई, देख लीजिए आप, तो फटाफट से 496, उसके बाद Mg के लिए 737 होना चाहिए, ये तो गलत, ये गलत,
737 कहां है, ये रहा 737 के बाद 577 ये रहा 786 ये रहा। मतलब ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, बाकी तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे। सही है कि नहीं है, बोले मास्टर सही है, तो सही है तो ऑप्शन आ गया हमारे पास डी फॉर दिल्ली। यस चलिए भाई, अरे भाई साहब आगे ना, आगे फॉर्म में आगे तुम लोग यार। ए भाई तुम लोग फॉर्म में आगे का, अरे हमने गलत तारीफ कर दी, हैंड से गलत कर लिया क्या भाई? मालिक क्या कर रहे हो भाई? बी बी बॉम्बे, अरे यार ऐसे ना करो भाई। अबे ये बताओ मेरे को, बॉम्बे वालों लोग सबसे ज्यादा बॉम्बे टिक किया है, एनए की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी क्या? एनए की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा है? भाई साहब खतरनाक हो यार। अबे उसकी तो सबसे कम है ना, तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। क्लियर? चलिए भाई ध्यान देंगे इस बात पर। नेक्स्ट, गलती नहीं यार, ऐसे यार हमारा दिल दिल काहे तोड़ रहे हो भाई, ऐसे ना करो हमारे साथ, पक्षपात होगा ये बहुत, भेदभाव होगा ये बहुत। क्लियर है? चलिए, आयनन एंथैल्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये हमारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहेंगे आपके पास। CIQ, सर CIQ की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस। इंप्रूव क्वेश्चन जो आपके सामने पेश होते रहेंगे। यस जी हाँ, फटाफट से करेंगे, शाबाश, टाइम लगना चाहिए नहीं भाई। बता दो, बता दो भाई, बता दो। आयनन एंथैल्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दे रखा है प्रत्येक उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। देखो इसीलिए मैं हिंदी लिखवाता हूं क्लास में, क्यों? आपके एग्जाम में हिंदी आएगी। अब आपको अगर हिंदी समझ में नहीं आई, बोले सर इंग्लिश लिखवा दो, यहां अगर मैं इंग्लिश लिखवाऊंगा और वहां हिंदी आई है, हिंदी आएगी पेपर में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में आती है, बट हिंदी आपको आनी चाहिए कि हिंदी की लैंग्वेज समझ के आपको समझ में आए, क्वेश्चन टफ ना लगे। कई बार क्या है, भाषा समझ में नहीं आती है, चीजें टफ लग जाती है, तो वो नहीं करना है। उत्तरोत्तर का मतलब क्या रहता है? उत्तरोत्तर का मतलब है क्रमशः। इसका मतलब क्या होता है? क्रमशः है। ठीक है, तो क्रमशः मतलब क्रमागत, क्रमागत लिख लो, क्रमशः नहीं क्रमागत। तो ये क्रमागत ही है, तो ये बोल रहा है प्रत्येक क्रमागत इलेक्ट्रॉन से आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, तो सत्य है। क्रमागत एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जाओगे तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। क्रोड उत्कृष्ट गैस मतलब, उत्कृष्ट गैस मतलब इनर्ट गैस ही है वो, के विन्यास से जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तब आयनन एंथैल्पी का मान अत्यधिक होता है। बिल्कुल सही है। क्रोड उत्कर्ष गैस का मतलब यह है कि जैसे मान लो Na है, Na का विन्यास क्या है? ये आ गया हमारे पास नियोन गैस, और उसके बाद आ गया 3s1। तो ये बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया, उसके बाद ये जो है क्रोड उत्कर्ष, उत्कृष्ट विन्यास, गैस विन्यास, ये कि भाई जो आपका विन्यास है परमाणु का, उससे पहले जो अक्रिय गैस आती है, उस अक्रिय गैस से, उस उत्कृष्ट गैस के विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, सॉरी बहुत ज्यादा आयनन ऊर्जा चाहिए होती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सत्य वचन है आपके, आपकी बात भी मानी जाएगी। आयनन एंथैल्पी के मान में अत्यधिक तीव्र वृद्धि संयोजकता इलेक्ट्रॉन के विलोपन को व्यक्त करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, जैसे मान लो इसी की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें संयोजकता, ये संयोजकता एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत ज्यादा वृद्धि आएगी। और वही चीज बताता है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए भाई साहब, अब आप कहां पर पहुंच चुके हो? अब आप पहुंच चुके हो इनर्ट गैस की टेरिटरी में, इनर्ट गैस के क्षेत्र में पहुंच गए, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा काम हो जाएगा। मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये वाली बात भी सही है। कम एन वाले कक्षकों, कम एन इसका मतलब आकार क्या है? कम। एन का मान कम मतलब क्या बोल सकते हैं अपन? आकार क्या हो गया? कम। आकार क्या है? कम। तो ये बोल रहा है कम आकार वाले कक्षकों से अधिक एन मान, अधिक एन इसका मतलब क्या हुआ? अधिक एन का मतलब हुआ जिनका आकार ज्यादा है, जिनका आकार क्या है? ज्यादा है। तो ये कह रहा है
कम एन वाले कक्षकों से अधिक एन वाले कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉन को आसानी से, आए बेटे पकड़ा गया, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है क्या? नहीं निकाला जा सकता, आसानी से नहीं, आसानी से नहीं। कम एन है तो नाभिक के ज्यादा पास होगा, कम एन है तो नाभिक के क्या होगा? ज्यादा पास होगा। नाभिक के ज्यादा पास इलेक्ट्रॉन है तो उसको नाभिक से खींचना आसान नहीं होगा, मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर नाभिक का तो आकर्षण रहेगा ना, तो आकर्षण मजबूती है सर नाभिक के पास में रहेगा, तो इसलिए ये वाली चीज संभव नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां पर ये रॉन्ग है, तो आंसर यही आएगा डी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपका 15% भी आ गया तो मैं मानूंगा कि ठीक है भाई। क्या लग रहा है? 15% से ज्यादा है। मैंने मौका नहीं दिया ठीक करने का, मैंने यहां पर ठीक करने का मौका नहीं दिया है। क्या लग रहा है? सही करोगे? अब कैसे करेंगे सर? भाई साहब 38.31, बहुत शानदार। ये तो मतलब तुम ये बताओ, इतने टफ वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो, इजी वाला किया नहीं पिछली बार, क्या विचार क्या है तुम्हारे भाई? ये तो भजन लाल सियाग जी फर्स्ट पर आ गए इस क्वेश्चन में। रमाकांत भी है हमारे पास, संजना, निखिल, ललित, अभिषेक, अरमान, समीक्षा, ऊपर और भी नाम है, अवधेश, दीपिका। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शानदार क्वेश्चन ये भी है भाई, शाबाश। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी तो बता सकते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तुम्हारा तो मिलान हो नहीं रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो मास्टर? ऐसे बेइज्जती नहीं की जाती है। अरे कर देते हैं अपन तो, अपनी तो घर की बात है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, और यहां पर क्या दे रखे है? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में हमारे पास इधर रखा है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर चुनना है। किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, किस में से डिफिकल्ट होगा, यह बताना है आपको। हाँ भाई, अरे बताओ यार, मतलब तुमसे मेरे को, तुम्हारे ऊपर मेरे को उम्मीद है, तुम कर सकते हो ये काम। चलो भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, ये तो अर्धपूरित है। एक तो हमारे भाई साहब ये डेंजर है। पहले एन एन चेक कर लो, एन सभी का सेम है क्या? एन यहां पर देखोगे तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। एन तो सबका समान है, मतलब कोष संख्या सबकी समान है। तो 2p3 ये तो अर्धपूरित है। देखो 2p4 2p3 ये जस्ट, ये दोनों पास पास के हैं। ये दोनों क्या है? बिल्कुल पास पास के, बिल्कुल पास पास वाले हैं। तो ये अर्धपूरी दिख रहा है क्या? यस। तो वैसे तो हमारे पास 2p4 का ज्यादा होना चाहिए था, बट ये अर्धपूरित है तो इसकी आयनाइजेशन ऊर्जा सबसे ज्यादा रहेगी, इसलिए यहां दौड़ते हुए गए अपन इधर 1402। तो 2p4 वाला कितना आ गया? 1314। अब बचे हमारे पास 2s2 2p1। इनमें आपको याद होगा ये 2p है, p उपकोष, और ये क्या है हमारे पास? 2s, इसमें s उपकोष है। तो s उपकोष की वेदन क्षमता ज्यादा होती है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन तुरंत, मतलब नाभिक का आवेश, नाभिक का आकर्षण ज्यादा रहेगा, तो इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। आप परमाणु क्रमांक से भी देख सकते हो, ये बेरिलियम है और ये क्या है? बोरोन। तो बोरोन कम रहता है, तो ये ए वाला ज्यादा रहेगा। तो ए वाला ज्यादा 800 ये आ गया, और ये आ गया हमारे पास यहां। तो चेक करो भाई, ए में आ रखा है सेकंड, ए में सेकंड यहां दे रखा, एक से ही हो गया है। तो ए में सेकंड, बी में थर्ड, यस, सी में फोर्थ, सी में फोर्थ, और डी में फर्स्ट। बिल्कुल सही है, ए से हो गया, पहले वाले से हो गया। एक को करते ही हमारे पास सही आ गया आंसर। क्लियर? हम्म
37। ये तो होना चाहिए था यार। आप देखो अगर ऐसे विन्यास विन्यास आए ना तो आप परमाणु का विन्यास से भी तो मतलब परमाणु क्रमांक भी तो देख सकते हो। अगर इसको देखोगे तो ये कौन है, बोरोन, ये कौन है, ऑक्सीजन, ये कौन है, नाइट्रोजन, और ये कौन है हमारे पास, कार्बन, सॉरी ये बेरिलियम था, ये कौन है, बेरिलियम, और ये कौन है, बोरोन। तो ऐसे भी देख सकते हो आप। क्लियर। चलो भाई, आयुष, निखिल, केशव, आकाश, संजना, दीपिका, रमाकांत, शिवम, आतिफ, डॉक्टर मानवी जी। चलिए भाई, ये भी कर लिया जाए क्या, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ भाई, चलिए, तत्व बी, पी, एस और एफ की प्रथम आयनन एंथैल्पी को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे कम को पहले करना है। तो अगर मैं बात करूं, देखो यहां रहता है बोरॉन, ठीक है, बोरॉन के बाद यहां क्या आएगा, कार्बन, यहां नाइट्रोजन, यहां ऑक्सीजन, यहां फ्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे कौन है, सल्फर, सल्फर के नीचे फास्फोरस। क्लियर। और बस यही है, यही चाहिए अपन को। तो कौन है, पहली बात तो दो हमारे पास है बंधु, ये कौन कौन से, एक तो बोरॉन, एक फ्लोरीन। तो इन दोनों में अगर बात करोगे तो अपन बोल सकते हैं कि सर फ्लोरीन जो है वो ज्यादा रहेगा बोरॉन से, पहली चीज। दूसरा क्या है, पी और क्या है, एस। तो पी एस में अगर बात करूं तो यहां पर 3p3 विन्यास है इसका, और यहां पर क्या है, 3p4, क्या है 3p3 और क्या है 3p4। तो हम इन दोनों में बोल सकते हैं कि सर 3p4 ये क्या है, अर्धपूरित है, पास पास वाले ये क्या है, अर्धपूरित। तो अर्धपूरित विन्यास का आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, तो इसलिए हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, P ज्यादा होगा S से। तो पहले तो ये चेक करो, क्या यहां पर F ज्यादा दे रखा है, ये F कम दे रखा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहां पर S और P उल्टे दे रखे हैं, ये रॉन्ग है, क्योंकि P ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है। यहां पर क्या दे रखा है, फिर से S ज्यादा दे रखा है P से, क्या ये चीज पॉसिबल है, नहीं, P ज्यादा होगा S से। यहां देखो F सबसे ज्यादा, F और B में से F ज्यादा, B कम, सही है। P और S में से P ज्यादा, ये कम। तो अगर आपको ये दोनों ऑर्डर पता है तो आप अपने आप से निकाल सके। बोले सर एग्जैक्ट क्रम वो बताना मुश्किल है, बट ऑप्शन वो ऐसे ही बनाएगा कि आप कर सको आराम से। ऑप्शन वो ऐसे बनाएगा कि आप वो आराम से कर सकते हो। अरे क्लियर है क्या, यस पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे, बता दो, कई बार तुम गोली देते हो यार। चलो भाई, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास, डी, 53%। 50 लगी गई तुम्हारी फाइनली। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये नीट के हिसाब से नहीं है, इसलिए रहने दे रहा हूं, ये नहीं कर रहे अपन। ठीक है, तो कहां पर थे अपन, हाँ भाई, चलो ओवरऑल लीडर बोर्ड देखा जाए। लीडर बोर्ड पर पहला है आकाश कश्यप जी, 6, सॉरी इराम जी फर्स्ट पर है, 6 आउट ऑफ 6 सही है। आकाश कश्यप जी सेकंड पर है, बहुत बढ़िया। राजेंद्र सॉरी राजेंद्र मेघवंशी ये हमारे पास थर्ड पर है। तो इराम, आकाश एंड राजेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। संजना जी बेटे बहुत सही। अच्छी बात यही है यहां पर कि टॉप 10 में जो भी बच्चे हैं सबके 6 आउट ऑफ 6 सही है, तो ये सबसे अच्छी बात है। 6 आउट ऑफ 6 क्या है, सही है। तो हमारे पास इराम, आकाश, राजेंद्र, संजना, पायल, रोशनी, शुभम कुमार, हरीश, आदर्श और वैष्णवी, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत सारा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही और तरक्की करते रहिए भाई। चलिए बढ़े आगे, बढ़ा जा आगे। एक गलत हो गया, कोई नहीं, ध्यान दीजिए। चलो भाई करें, डन, बढ़े आगे भाई। अरे ये मैं देखो, ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है नीट में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, नीट से कोई मतलब नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहली बात तो मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है। देखो बता देता हूं मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये कि एम मेरे को नहीं पता कौन सा धातु है,
अधातु है, उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, इसकी आयनन ऊर्जा कितनी भी हो सकती है उसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं। एम की जो आयनन ऊर्जा है वो कुछ भी हो सकती है, तो पहला तो सत्य मान के चलना पड़ेगा अपन को। ए क्या मान लिया? सत्य। मैं बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते, वैसे मैं बता देता हूं। देन क्या दे रखा है हमारे पास? अब देखो एम गैस, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बना? एम प्लस गैस। क्लियर? इसको बोलेंगे अपन IE1। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? IE1। किसकी I1 है ये? एम की I1 है। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं अपन? एम प्लस गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या बना? M2 प्लस गैस। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको क्या बोलेंगे? M2 प्लस, सॉरी इसको क्या बोलेंगे अपन? IE2। ये द्वितीय आयनन ऊर्जा है किसकी? एम की। एम की द्वितीय आयनन ऊर्जा है, बट अगर मैं बोलूं आपको कि एम प्लस की कितनी, कौन सी वाली है, तो बोले सर एम प्लस की तो प्रथम आयनन ऊर्जा ही है, एम प्लस की तो ये प्रथम आयनन ऊर्जा ही है। तो ये जो IE2 जो है, IE2 ऑफ एम, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये है IE1 किसका? एम प्लस का। बोले सर बिल्कुल बोल सकते हो, इसमें से तो पहला ही इलेक्ट्रॉन निकला है भाई, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो एम से निकला है ना, एम प्लस से तो पहला ही निकला है, हाँ या ना? एम प्लस से क्या निकला है? पहला निकला है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज मैं ये भी बोल सकता हूं कि हमारे पास IE1 का मान IE2 से क्या होगा? कम होगा। IE1 का मान क्या होगा? IE2 से कम होगा। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? एम के लिए बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर क्रमागत आयनन ऊर्जाएं हमेशा बढ़ते क्रम में रहती है। क्लियर है? तो अब देखो, पहले तेरे का एम का IE1 100 है, अब बोल रहा है एम जी का IE2 कितना है? 250। हो सकता है ये IE2 250 हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास दे रखा है यहां पर एम प्लस गैस का IE1 150 है, एम प्लस गैस का IE1 कितना है? 150। एम का 100 है, एम प्लस का 150 हो सकता है क्या? एम प्लस का IE1 की बात हो रही है। IE1 मतलब क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास एम प्लस का I1, मतलब एम गैस का IE2 है ये, इसी को क्या बोलेंगे अपन? एम गैस का IE2। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर एम प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी 150 है, तो एम गैस का IE2 150। तो मैं ये भी सही बोल सकता हूं, ये भी सही बोल सकता हूं। इसके बारे में अपन कह नहीं सकते एम गैस का IE2 250, हाँ हो सकता है, उसमें भी कोई बात नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं मान के चलूं कि इसका एम गैस का I1 100 है, तो यहां पर 150 150 रैंडम क्वेश्चन है, तो ऐसे कुछ बता नहीं सकते अपन। क्लियर है? यहां पर बोलेंगे कि इस क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो बताना पड़ेगा उसको पहले कि भाई प्रथम कौन कितनी है, द्वितीय कौन सी है, फिर वो ऑप्शंस अपन से टिक करवा सकता है, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली नहीं। क्लियर है? चलिए भाई, अब हमारे पास यहां पर एक टॉपिक है जो कि मैंने बोला था कि हमारा रह गया है, ये एक टॉपिक है। चलो अब आ जाओ इधर। ओ भाई ओ उत्कर्ष त्रिवेदी जी, ये जो गोरिल्ला आर्मी है भाई साहब, हमको मालूम लग रहा है, हमको पता है कि ये जो हर्षित सर है, यहां पर ये हर्षित सर की गोरिल्ला आर्मी है। तो बेटे गोरिल्ला आर्मी को अगर डॉक्टर बनना है तो भाई साहब गवार आर्मी के साथ पढ़ना पड़ेगा। अरे मतलब बेटे पढ़ना तो पड़ेगा ना केमिस्ट्री, बगैर केमिस्ट्री के थोड़ी ना डॉक्टर बन पाओगे, तो यहां पर ध्यान दो आप। चलो भाई, हर्षित सर फ्रॉम गोरिल्ला, अबे हर्षित सर तो गोरिल्ला आर्मी के हेड हुए ना भाई, अरे वो तो कमांडर है गोरिल्ला आर्मी के, हाँ या ना? अरे क्लियर? आ जाओ। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, तो इनका IUPAC नामकरण करते हैं अपन। जो पीरियोडिक टेबल में 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्व है, मतलब जिनका परमाणु क्रमांक क्या है? 100 से ज्यादा है, जिनका परमाणु क्रमांक क्या है? 100 से ज्यादा है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? तो 100 से ज्यादा, जैसे मान लो 101 आ गया, मान लो 101, तो इसका कैसे नाम लिखेंगे? तो हर एक अंक को अपन देखेंगे। ये NCERT का ये टेबल एज इट इज, तो वही में लिया है जिससे कि टाइम कम लगेगा। तो IUPAC वालों ने बोला है कि आपको नामकरण में क्या यूज करना है? 1 के लिए यूज करना है अन, 1 के लिए क्या यूज करना है? अन। 0 के लिए नील, बोलते हैं ना नील बटा सन्नाटा, तो वही नील है ये, NIL। क्लियर है? और 1 के लिए फिर से अन, तो क्या नेम बन जाएगा? यहां से स्टार्ट करेंगे, अन
ये अन, उसके बाद नील, फिर अन। क्लियर। और नाम के लास्ट में ईएम, IUM, हिंदी में बोलते हैं इसको ईएम। ईएम लगाना है। तो क्या ना होगा, अन, नील, अन, और ये क्या हो गया, ईएम। अन, नील, ईएम। अच्छा, अब ध्यान रखना कि जैसे भी नाम दे रखे तो उसके हिसाब से पहले, जैसे जीरो को जीरो को नील बोलते हैं, जीरो क्या बोलते हैं, नील। तो नील का पहला शब्द ले लिया, नील का क्या ले लिया हमारे पास, पहला लेटर। पहला लेटर क्या है, एन, तो एन से लिखेंगे। वन को क्या बोलते हैं, अन, तो अन का यू ले लिया। दो को क्या बोलते हैं, बाई, बाई का बी ले लिया। तीन को बोलते हैं ट्राई, ट्राई का टी ले लिया। चार को बोलते हैं क्वेड, क्वेड का क्यू ले लिया। पांच को बोलते हैं पेंट, पी बोल दिया। छह को बोलते हैं हेक्स, एच बोल दिया। सात को बोलते हैं सेप्ट, एस बोल दिया। आठ को बोलते हैं ऑक्ट, ओ लिख दिया। नाइन को बोलते हैं एन, तो ई लिख दिया। तो अगर मैं इसको, इसका सिंबल लिखना चाहूं कि कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो पहला पहला ले लो, ये अन, ये नील और ये अन। तो ये बोलेंगे अपन यू कैपिटल, एन और फिर यू। यू इधर से, एन इधर से, यू इधर से। बोले सर कम समझ में आया, कोई नहीं, आओ इधर। मान लो कि आपका थाला फोर रीजन बना देते हैं। 1 + 0 + 6 क्या हो गया, 106, 7 हो गया भाई। क्लियर। इसका यूपीएससी नेम लिखना है मेरे को, तो पहले एक एक लेटर लिखो। इसका क्या है, यू, अन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नील, और इसको क्या बोलते हैं, हेक्स। तो पहले तो अगर इसको प्रदर्शित करना है तो अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, यू कैपिटल पहला, उसके बाद एन, और फिर क्या आ गया, एच। UNH आ गया। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, डन है भाई, ठीक है। तो UNH आ गया है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये आ गया अन, फिर आ गया नील, फिर क्या आ गया, हेक्स, और फिर क्या आ गया है, सफिक्स लगाएंगे अपन EM, तो ये लग जाएगा IUM, अनिल हेक्सियम। अनिल हेक्सियम ये बन जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत है क्या, बोलो भाई। अरे अभी क्लियर है, हाँ है ना। बोले नहीं सर, एक और बताओ, एक और बताओ। लो, अगर मान लो आपके पास आ जाए कि 108 का लिखना है, 108 का यूपीएससी नेम, तो एक को क्या बोलेंगे, अन, जीरो को क्या बोलते हैं, नील, और 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। यही बोल रहे हैं, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। तो कैसे सिंबल आएगा, पहला है यू, दूसरा क्या है हमारे पास, एन, और तीसरा क्या है हमारे पास, ओ, तो UNO हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर क्या लिखोगे, अन, नील, ऑक्ट, और लास्ट में क्या लगाना है अपन को, EM। तो ये बन गया। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो एक और देखो, मान लो 112 आ गया। 112, 112 कैसे लिखोगे, किससे प्रदर्शित करोगे, UN, अन, यहां पर भी क्या है, UN, और दो को क्या बोलते हैं, बाई। तो प्रदर्शित किससे करोगे इसको, इसको प्रदर्शित करेंगे सर UUB, UUB हो गया। क्लियर। और देन अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया सर अन, अन, बाई, और EM। बोलो भाई, अगर क्लियर है तो फटाफट से चैट में थम्स अप करिए, दिल भेजिए, राधे राधे लिखिए जल्दी जल्दी। ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पहले पढ़ाना था सीक्वेंस में, बट ये रह गया था, तो और डीपीपी में भी इसके क्वेश्चंस हैं।
बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए और देन फिर अपन यहां पर बात करते हैं आगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, फिर एनसीईआरटी का जो इंटेक्स का क्वेश्चन है वो करते हैं। जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी कॉपी करेंगे। मीनाक्षी को भाई क्या, हाय मीनाक्षी, मीनाक्षी कर रहा है। कॉपी करो जल्दी फटाफट, शाबाश। डन हो गया। चलो चलो भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी। और मेरा भी इसमें एक क्वेश्चन ऐड है, एक क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा। पहले लिखो इसको चैट में, चलो आंसर दिखना चाहिए मेरे को। 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नेम तथा प्रतीक सिंबल क्या होगा, ये बताना है आपको फटाफट से। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। और 120 परमाणु क्रमांक वाला तत्व वाले तत्व का वर्ग संख्या तथा आवर्त एवं ब्लॉक भी बताएं। ये तो सर जी आपने ट्विस्ट दे दिया। बिल्कुल यही तो खेल है भाई। बताओ क्या होगा। यस सर नहीं, ये करो, यस सर यच्चर कर रहे हो। यहां आंसर बताओ, यस सर क्या होता है। हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई साहब। सर 120 है ना, आप इधर आओ सर, आप इधर आइए। 1 2 0। एक को क्या बोलते हैं अन, दो को क्या बोलते हैं बाई, और जीरो को क्या बोलते हैं नील। तो सर इसका जो सिंबल है, प्रतीक है, वो तो हो गया हमारे पास UBN। ठीक है भाई, नाम क्या हो गया अन बाई नील, और क्या लग जाएगा EM। अन बाई नील EM, यस और नो। अन बाई मौके, सर मौका, मौका दीजिए लिखने का। अरे मौका मौका मौका, क्या बात कर रहे हो आप। चलो जल्दी, मौका दिया जा रहा है, आप बुना नहीं रहे हो तो क्या करे भाई, जल्दी करो, शाबाश। दूसरा वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, ये सारे क्वेश्चंस बहुत करवाए, बहुत मतलब प्रचुर मात्रा में। करो फटाफट से। अरे 118 एलिमेंट रहते हो, वो ज्ञान मत लगाओ। मान लो कि ऐसे ही हो गया 120, क्या बताया था। चलो भाई, दिमाग वाला मेथड। 2 नंबर हीलियम, उसके बाद 10, उसके बाद 18, फिर क्या था 36। वापिस से लिखते हैं इधर, 2, यहां लिखता हूं मैं, 2 10 18 36 54 86 118। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया 118 के बाद नेक्स्ट वाली जो सीरीज आएगी वो कौन सी आएगी हमारे पास, ये आएगी। और ये वाली सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, 119 से। इसका वर्ग संख्या क्या रहेगा, इसका वर्ग संख्या ये है, वर्ग संख्या 1, वर्ग 1, और ये क्या है वर्ग 18। यहां पर क्या है वर्ग नंबर 18। एक वर्ग संख्या 1 है, वर्ग संख्या 18 है, यस और नो। तो 119 हो गया वर्ग नंबर 1, 120 क्या हो गया वर्ग नंबर 2। तो वर्ग का नाम आ गया सर, वर्ग संख्या तो है 2।
आवर्त, आवर्त बताओ भाई, आवर्त आराम से बता सकते हो, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, 8वें में आ रहा है। आवर्त क्या है सर? 8। आवर्त क्या है भाई? 8। और ब्लॉक कौन सा है बताओ भाई? पीरियोडिक टेबल में ये कौन से थे? 2 आवर्त थे एस ब्लॉक के, उसके बाद 10 आएंगे डी ब्लॉक के, और ये 2 है एस ब्लॉक के, 10 है डी ब्लॉक के, और देन 6 जो आएंगे वो किसके आएंगे? पी ब्लॉक के। तो आंसर के स्टार्टिंग के 2 ही आ रही है, पहला ये दूसरा ही है, तो दूसरा है तो ये कौन सा हो गया? एस ब्लॉक। अरे क्लियर है क्या? अरे हाँ कि ना? मजा आया नहीं आया क्वेश्चन में? मजा आया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है कि तुम्हें याद है। वर्ग कैसे बताया 120 का? अरे भाई उससे मतलब नहीं है, वो कितना भी बोले तुम्हें हाइपोथेटिकल, तुम ये पता है ना तो तुम ये करो, इससे क्या दिक्कत है? ये क्वेश्चन जेई मेंस का है, ये आया हुआ है, ये पीवाई क्यू है जेई का। क्लियर? क्लियर है तो फटाफट से चैट में थम्स अप करिए, दिल भेजिए, राधे राधे लिखिए, जिससे कि अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलो भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अच्छा ये एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी में हमारे पास देखो, एनसीईआरटी ये परमाणु क्रमांक दे रखे 101 से लेके 118 तक नीचे। ठीक है, ये उनके आईयूपीएसी नेम है, ये उनके सिंबल है। ये आईयूपीएसी अधिकृत नेम है, मतलब कुछ साइंटिस्ट के नाम पर है, कुछ क्या है? साइंटिस्ट के नाम पर है, और कुछ क्या है? देश के नाम पर है। जैसे ये आ गया हमारे पास मेंडलीवियम, तो ये मेंडलीव के नाम पर है। क्लियर है? 101। क्लियर है? एक हमारे पास ये हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 104 नंबर इंपॉर्टेंट है, 101 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, थाला फॉर ए रीजन 107, 7 नंबर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना, बोहरियम। अरे क्लियर है? और उसके अलावा ऐसे तो बहुत सारे, ऐसे तो बाकी याद रख सक, मतलब मर्जी है, पूछा जा सकता है यहां से भी चीजें, बट जनरली नहीं पूछते। पूरी की पूरी एनसीईआरटी से बाद में आप कॉपी कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर? चलो भाई, डन। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओहो, कलर चेंज नहीं होगा क्या? मेरे को लगा कलर तो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है भाई, नहीं हो रहा तो कोई नहीं, क्या हो गया? ये हमारे पास है, इनको किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई? इसको प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा एच ई जी से। इसको किससे लिखते हैं? यहां पहले कलर फिल कर देते हैं। हम्म, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गिरेन एंथैल्पी जो है, इसको बोलते हैं डेल्टा एच ई जी। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एच ई जी। और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, इसको बोलते हैं अपन ई ए।
ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एफिनिटी। क्लियर है? और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेल्टा एच एंथैल्पी होता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? चलो भाई, चैट ऑफ। यहां हमारे पास कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले इसको लिख लीजिए, देन फिर अपन बात करेंगे। लिख लो, पहले बना लो, जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए पहले, कोई नहीं। ठीक है भाई। डन है? लिखो जल्दी। जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष में, संयोजी कोष कौन सा है? ये रहा हमारे पास, ये संयोजी कोष है। यहां पर मान लिया हमारे पास ये क्या है? संयोजी कोष। जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है का मतलब क्या होता है कि डेल्टा एच कैसा आ गया? ऋणात्मक। डेल्टा एच क्या होगा? ऋणात्मक। मुक्त होने वाली इस ऊर्जा को ही सुविधानुसार इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। पहले लिख लो। चलो भाई, हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब ध्यान देंगे पहले, अब कॉपी करना बंद करेंगे, सिंपल ध्यान देंगे जो मैं बता रहा हूं उस बात पर। अभी भी अगर किसी का कॉपी नहीं हुआ है तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। जल्दी शाबाश। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर अपन आयनन ऊर्जा की बात करें तो आयनन ऊर्जा में क्या कर रहे थे? ध्यान से देखेंगे, अब कॉपी कोई नहीं करेगा। आयनन ऊर्जा में इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था। आयनन ऊर्जा में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे? अपन बाहर कर रहे थे। विलगित गैसीय परमाणु वहां पर भी था, विलगित गैसीय परमाणु यहां पर भी है, दोनों ही केसों में सेम है। पर आयनन ऊर्जा में अपन इसको बाहर निकाल रहे थे। यहां पर क्या करना है? इसका उल्टा काम करना है। यहां पर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्लियर है? ये इधर आएगा, ये क्या आएगा? इधर आएगा, इस संयोजी कोष में आना चाह रहा है, यहां पर इसको ऐड करना है। क्लियर है? अब जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर ऐड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उस पर दो बल कार्य करेंगे। जो मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन, जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करेंगे। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, एक क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण।
ठीक है, और एक क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक, इसको पी भी बोल सकते हो, यानी कि प्रोटॉन का क्या है, आकर्षण। हाँ है ना, दो चीजें लगेंगी भाई। इस इलेक्ट्रॉन को, ये बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि समान आवेश में क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, परंतु इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक क्या कर रहा होगा, आकर्षित भी कर रहा होगा, और जैसे जैसे पास में आएगा तब हमारे पास आकर्षण लगेगा। इसका मतलब यह कि सर जब ये दूर है तो स्टार्टिंग में तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर ऐड करना में दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि ये सर प्रतिकर्षण ज्यादा लगाएंगे। मैंने कहा बात तो सही है। तो अब इस प्रतिकर्षण को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इस प्रतिकर्षण की, भाई आ जा तू, तो थोड़ी जबरदस्ती लाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और जैसे ये यहां पर आएगा तो फिर ये नाभिक रो लेगा कि भैया अब मेरा आकर्षण में आ गए हो, अब तुम मेरे क्षेत्र में आ गए हो, अब हम आपको नहीं जाने देंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लग रहा है और एक क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण लग रहा है, तो जब प्रतिकर्षण लगेगा तो हमें ऊर्जा देनी पड़े। यहां पर ध्यान दीजिए, ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण शुरुआत में इलेक्ट्रॉन को पास में लाने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर कुछ ऊर्जा दे रहे हैं तो जो ऊर्जा देते हैं वो वैल्यू आती है पॉजिटिव, और इसको मैंने बोल दिया एक्स। कुछ ऊर्जा को मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक्स है, मतलब एक्स ऊर्जा दी मैंने, एक्स ऐसे ही बोल लिया, क्लियर है। और वो ऊर्जा दे रहे हैं अपन, इसलिए उसका चिन्ह जो रहेगा धनात्मक रहेगा, क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण के कारण, इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण से कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अब ये उत्सर्जित हो रही है तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मतलब वाई। उत्सर्जित हो रही है तो मतलब जो कुछ ऊर्जा है उसको मैं बोल रहा हूं वाई, और उत्सर्जित का मतलब होता है हमारे पास कि ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। मतलब कुछ ऊर्जा हम दे रहे हैं वो एक्स है, और कुछ ऊर्जा क्या है हमारे पास उत्सर्जित हो रही है वो कितनी है, वाई है। इसका मतलब यहां पर दो प्रकार की ऊर्जा, एक तो जो हम दे रहे हैं, एक वो जो हम ले रहे हैं, क्लियर है, मतलब ऊर्जा जो बाहर निकल रही है, क्लियर है, और एक वो जो हम उसको दे रहे हैं। बोले पर बात तो सर सही है। तो अगर ऐसा है हमारे पास कि भाई एक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, एक ऊर्जा हम दे रहे हैं, तो कुल मिला के दो प्रकार की ऊर्जा आ गई। कितने आ गई, दो प्रकार की ऊर्जा हमारे पास आ गई है। तो ये सेम ऐसा केस नहीं हो गया, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, मान लो आपने कोई सब्जी ली, क्या ली आपने, सब्जी ली, मान लो आपकी सब्जी बनी 200 रुपए की, कितने की बनी, 200 रुपए की बनी, मान लेते हैं 200 रुपए की सब्जी बनी। आपके पास खुले नहीं थे, आपने क्या किया, सब्जी वाले को 500 रुपए दिए। सब्जी वाले भैया उनको कितने रुपए दिए, 500 रुपए दिए, क्लियर है। उन्होंने आपको 300 वापस लौटा दिए, 300 उन्होंने वापस लौटा दिए। तो तुम दोनों के बीच में टोटल पैसों का कितना परिवर्तन हुआ है, एक्सचेंज कितने रुपए का हुआ है। आप 800 बोलोगे या 200 बोलोगे, बोले सर 200 बोलेंगे। भाई 500 हमने दिए, 300 हमें वापस आ गए, तो मैंने, मेरी जेब से कितने गए, जेब से तो 200 ही गए ना भाई। अरे जेब से कितने गए, 200 गए, तो जो 200 गए ना वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है। यानी कि कुछ ऊर्जा जो प्लस है, कुछ ऊर्जा जो माइनस है, अगर मैं दोनों को टोटल ऐड कर लूंगा, मतलब प्लस का 500, मतलब ऐसा है कि प्लस का 200 है, प्लस का 300 है, और जो हमने दिए वो 500 है, तो कुल मिला के 200 रुपए जेब से गए हैं। वही क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है। वही क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है। अब मजे की बात यह रहती है कि हमारे पास सामान्यतः अगर मैं बात करूं, सामान्यतः, ऐसा नहीं बोल रहा हमेशा, सामान्यतः
जो y का परिमाण है वो ज्यादा होता है x से। सामान्यतः सभी तत्वों के, सामान्यतः तत्वों के लिए जो y है उसका मान ज्यादा होता है, मतलब जो उत्सर्जित ऊर्जा है जो बाहर निकल रही है, यानी कि आकर्षण ज्यादा है, तभी तो वो जुड़ पाएगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन जुड़ पाएगा। नाभिक का आकर्षण क्या है, ज्यादा है प्रतिकर्षण से, इसलिए हमारे पास उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा होगी किससे, जो हम दे रहे। सर परिमाण क्यों लगाया, परिमाण इसलिए लगाया क्योंकि ये माइनस में है ना, इसलिए लगाया मैंने परिमाण। क्या लगाया, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, माइनस में। क्लियर है। तो अब अपन बोलेंगे यहां पर दो चीजें हमारे पास, ध्यान से सुनना अब, कि विलगित गैसीय परमाणु में विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कुल ऊर्जा परिवर्तन इलेक्ट्रॉन ग्रहण, कुल ऊर्जा परिवर्तन एंथैल्पी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कुल ऊर्जा परिवर्तन जो है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे पास जो डेल्टा HEG है, क्या है, डेल्टा HEG है, उसका मान कितना रहेगा, x प्लस माइनस का y। ये जो है हमारे पास ये डेल्टा HEG है, x जो हमने दी, y जो उत्सर्जित हुई, ये कौन सी है, प्रदान की गई, और ये कौन सी है, उत्सर्जित। ये कौन सी है, उत्सर्जित। क्लियर है। तो इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। अरे क्लियर है क्या, यस और नो, क्या ये बात समझ में आ रही है, जी हाँ सर समझ में आ रही। तो फटाफट से कॉपी करिए, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि सर कुल ऊर्जा की अगर बात की जाए तो टोटल तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर ही निकली है। क्यों, क्योंकि सर आप बोल रहे हो y का मान ज्यादा है x से, तो इसका मतलब उत्सर्जित ऊर्जा ही ज्यादा होगी। मतलब वही बात हो गई, सर हमने पैसे ज्यादा दिए, उसने हमें कम दिए, 500 हमने दिए, उसने 300 दिए, तो 200 तो कुल मिला के हमारी जेब से गए ही है, 200 तो हमारी जेब से गए ही है। यस बिल्कुल सही बात है, जल्दी करो कॉपी, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। हो गया भाई, अरे कॉपी हो गया, ठीक है, थम्स अप आने लग गया, मतलब कॉपी हो गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए सर इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में कुछ रिलेशन है क्या, या दोनों सेम ही है,
मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही बात है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। तो यहां पर पॉइंट ये है कि परम शून्य ताप पर परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर हम यही वाली बात लिखेंगे हमेशा। आपसे पूछा जाए तो डेल्टा एच ई जी है, इसका जो मान है वो बराबर रहता है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। दोनों का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर है, डेल्टा एच ई जी क्या रहेगा, बराबर रहेगा किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि डेल्टा एच ई जी का मान बराबर होता है, बस ये माइनस ई ए होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए डेल्टा एच ई जी तो वो क्या रहेगा हमारे पास, माइनस ऑफ ई ए। आपसे संबंध पूछा जाएगा तब ये करना है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। क्वेश्चंस में कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसको, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है कि कुल उत्सर्जित ऊष्मा है ना, उसको बोल रहा है। वो बोल रहा है तुम प्लस माइनस जो करना है कर लो, मेरे को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। मेरे को ये बताओ कि कुल ऊर्जा बाहर कितनी गई है, बोले 200, तो 200 है। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये बताएगा कि भाई साहब 200 का लॉस हुआ है, और ये खुद ही बोल देता है कि उत्सर्जित ऊष्मा बताओ, तो उत्सर्जित का मतलब ही क्या हो रहा है, बाहर। उत्सर्जित का मतलब ही क्या है, बाहर है। तो ई बराबर माइनस का डेल्टा एच ई जी, या डेल्टा एच ई जी बराबर माइनस का ई, जो भी बोलना चाहे बोल लीजिए। अरे क्लियर है, डन भाई, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। क्लियर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बात आपकी जायज है, ये बात हमने आपकी मान ली है। ठीक है भाई, अगर आपने ये बात मान ली तो इससे आगे बात है नहीं माननी, क्यों भाई, साइन अलग रहता है, बाकी वैल्यू सेम ही है। क्या लैंग्वेज कैसे आएगी, मैं बोल रहा हूं, यदि देखो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि कोई परमाणु है एक्स परमाणु की डेल्टा एच जी बराबर कितनी है, मैं बोल देता हूं 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा बोल दिया। तो इसी में बोलेंगे अपन, सॉरी 50 माइनस 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो माइनस है ना, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है उत्सर्जित को। ये जो माइनस यहां पर लगा रहा है, इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है उत्सर्जित। और अगर मैं यहां पर बोलूं कि एक्स परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, तो वो है हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये जो ईवी है ना, ई ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें खुद में ही आ रहा है कि ये उत्सर्जित ऊष्मा के बारे में ही पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, उत्सर्जित ऊर्जा, कुल उत्सर्जित ऊर्जा कितनी है, वही पूछ रहा है। तो ई के नाम में ही उत्सर्जित है, और डेल्टा एच ई जी नाम से नहीं बताता, वो साइन से बताता है। वो किससे बताता है, साइन से, कि चिन्ह से बताएगा, चिन्ह से बताएगा कि भाई साहब अगर यहां पर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब कुल मिला के हमारी इतनी 50 जूल या 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे हुए, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। समझ में आ रही है बात, डन, क्लियर है भाई। ठीक है भाई, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात और बताओ, यहां पर अपन फटाफट से देख लेते हैं। आयनन ऊर्जा तथा ई ए में संबंध,
करो भाई फटाफट से, जल्दी 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 भाई, शाबाश। टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम बहुत लगा रहे हो तुम लोग। अच्छा ठीक है, रुको, ये बाद में करवाएंगे, पहले पहले रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। एक चीज, यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं ना अपन, इसको रोचक पॉइंट लिखो, पहले रोचक पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट से। माफी चाहूंगा मैं आप सभी से, माफी चाहूंगा। बोले सर हमारे नोट्स कराओ, करवा दिए। कोई नहीं, 2-3 लाइन छोड़ दो, 3-4 लाइन, और वही एडिंग लिखा रहने दो। जब मैं वो एडिंग करवाऊंगा तो वापिस से वहां पर लिख लेना। रोचक पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास? पहला देखो, देखो डेल्टा एच ई जी का मान सामान्यतः सभी परमाणुओं के लिए, सामान्यतः लिखा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या है? मतलब डेल्टा एच क्या रहेगा? नेगेटिव, यानी कि ऊष्मा छेपी होता है, ऊष्मा छेपी। डेल्टा एच ई जी का मान सामान्यतः सभी परमाणुओं के लिए क्या रहता है हमारे पास? ऊष्मा छेपी होता है। पहली चीज तो ये आ गई, क्लियर है? सामान्यतः बोला मैंने, यहां लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच ई जी का मान देखो, अक्रिय गैस किसके लिए? अक्रिय गैसों के लिए। नाइट्रोजन के लिए। मुझे बताओ, अक्रिय गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा क्या? अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगी या नहीं? बताओ भाई, चैट में फटाफट से बताओ, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगी कि नहीं करना चाहेगी? जल्दी बताओ, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगी कि नहीं करना चाहेगी? जल्दी बताओ भाई फटाफट से। अक्रिय गैस जो है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगी या नहीं चाहेगी? बोलो भाई। अक्रिय गैस हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगी या नहीं? क्या बोल रही है जनता? नहीं करना चाहेगी, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्यों नहीं करना चाहेगी? क्योंकि सर अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्रहण नहीं करना चाहेगी क्योंकि अक्रिय गैस का विन्यास क्या है सर? स्थायी है। अक्रिय गैस का जो विन्यास है वो क्या है सर? हमारे पास स्थायी है। तो अगर उसका विन्यास पहले से ही स्थायी है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों ही ग्रहण करना चाहेगा? यस और नो? तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों ही ग्रहण करना चाहेगा? अरे बोलो भाई, यस और नो? बोले सर बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, इस चीज में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। अरे हाँ या ना? बोलो भाई, इसमें कोनो दिक्कत है क्या? बोले नहीं है सर, ये बात हमने आपकी मान ली है कि इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। डन, ठीक है। उसके अलावा बहुत बढ़िया, और कौन है? और कौन है?
सर एक और भी है हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए भी, नाइट्रोजन का भी विन्यास क्या है सर, नाइट्रोजन का विन्यास भी सर हमारे पास स्थायी है, और इसके लिए भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा 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 दो परमाणु और है सेकंड ए, सेकंड ए धातु, सेकंड ए धातु में कौन कौन है वैसे अगर देखा जाए तो वो है बेरिलियम तथा एमजी के लिए धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, धनात्मक मतलब डेल्टा एच कैसा आ गया, पॉजिटिव। इन चार लोग ही है हमारे पास, चार नहीं बोलेंगे अपन, अक्रिय गैस जितनी भी है सबकी सब। उसके अलावा दूसरे आवर्त में नाइट्रोजन परमाणु, क्योंकि उसका भी क्या है, हाफ फील्ड विन्यास है सर, अर्धपूरित है, तो वो भी स्थायी होता है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सर दूसरे वर्ग के तत्व, दूसरे वर्ग कौन सा है हमारे पास, ये हो गया क्षारीय मृदा धातु जिसमें बोलते हैं, तो उसमें बेरिलियम और एमजी के लिए धनात्मक यानी कि ऊष्मा शोषी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसके लिए उसका मान धनात्मक किस किस के लिए, तो आप क्या बोलोगे, अक्रिय गैस, नाइट्रोजन तथा सेकेंड ए के धातु। सेकेंड ए के धातु कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास बेरिलियम और एमजी, बेरिलियम और एमजी, क्लियर, और कोई नहीं है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, सभी ऋणायन के लिए, सभी मतलब सभी, सभी ऋणायनों के लिए डेल्टा एच ईजी का मान धनात्मक होता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, कल मेरी तो क्लास है नहीं, तुम डेली यही रहता है तुम्हारा, चल क्लास नहीं चलेगी, अले चल कल क्लास होगी क्या, नहीं चल कल तो नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो डेली नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाना चाहिए, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जानी चाहिए, है ना। हाँ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होनी चाहिए सर, पढ़ाई वो नहीं करेंगे हम, वो नहीं करेंगे, तुम्हारा यही रहेगा, तुम डॉक्टर बन जाओगे तो बोले ऑपरेशन नहीं करेंगे, नहीं हम ऑपरेशन नहीं, हम डॉक्टर ऐसे बने कि हम बिगड़ पढ़ाई किए डॉक्टर बने, तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे हम डॉक्टर के, हम इसलिए डॉक्टर बने नहीं ऑपरेशन करें, हम चाहते हैं कि हमारे पैसे आते रहे, बट हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होगा भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तभी सामने वाले इंसान की जान बचेगी, ऐसे नहीं बचेगी। सभी ऋणायनों के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, ये ऋणायन है, कोई भी ऋणायन हो सकता है, जैसे ए माइनस बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, ए माइनस, ये क्या है हमारे पास ऋणायन है, ए माइनस गैस। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो ये क्या है, ऋणावेश, ये भी क्या है, ये भी ऋणावेश है भाई, ये भी तो ऋणावेश है, तो यहां पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, यस और नो, तो ऋणावेश ऋणावेश में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी ऐसा दे रखा है, कभी भी आपको ऐसा दे रखा है कि ऋणावेश से इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहा है, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है डेल्टा एच यहां पर पॉजिटिव आने वाला है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस रहेगा, ऊष्मा शोषी रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम रहेगा, ऊष्मा छेपी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम रहेगा, क्लियर। कभी भी अगर एक ऋणायन है उस पर और ऋणायन ऐड कर रहे हो, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो यहां पर क्या बनेगा, A2 माइनस बनेगा, क्या बनेगा यहां पर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, A2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करके क्या बनेगा, A2 माइनस गैस। तो इसका मतलब यह है कि मल्टी एटॉमिक एनायन अगर सॉरी मल्टी एनायन बनाओगे, बहु संयोजी ऋणायन, इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि बहु संयोजी ऋणायन, ऋणायन
बहुसंयोजी ऋणायन का मतलब क्या है कि जैसे A2 माइनस A3 माइनस A4 माइनस, ऐसे हमेशा ऊष्मा शोषी क्लियर है। ध्यान रखना, बहुसंयोजी ऋणायन जो है वो किससे बनेंगे, ऊष्मा शोषी प्रक्रम से बनेंगे। बहुसंयोजी का मतलब क्या है, जिस पर एक से ज्यादा आवेश हो। और ध्यान रखना, ऋणावेश की बात हो रही है, धनावेश की नहीं हो रही है। यहां पर धनावेश में तो आकर्षण होगा, धनावेश की बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है, ऋणावेश की। बात किसकी हो रही है, ऋणावेश की हो रही है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। अरे क्लियर है क्या? यस करो फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी। डन है भाई? ठीक है सर, समझ गए। अगर सर ये हमारे पास ऊष्मा शोषी, अब ध्यान से सुनना, यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा, ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं, पहला इंपॉर्टेंट है, ओ गैस है, मान लो कोई भी हो सकता है हमारे पास, ओ गैस है। ओ गैस से क्या बन रहा है हमारे पास, ओ माइनस गैस बना, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया अपन ने। ओ गैस में क्या किया अपन ने, इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ध्यान से सुनना इस चीज को, कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, अधातु हो, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये आ गया। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डेल्टा Heg1। और ये कैसा होगा हमारे पास, ऋणावेश होगा, ऋणात्मक होगा। यस और नो? बोले सर बिल्कुल सही है। इसका मान क्या रहेगा, ऋणावेश। क्यों? क्योंकि सर अक्रिय गैस पहली चीज, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, नाइट्रोजन दूसरा, और उसके अलावा दूसरे आवर्त के, दूसरे वर्ग के, कौन कौन, बेरिलियम और Mg के लिए ही धनात्मक रहता है, बाकी सभी के लिए ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब ये तो हो गया हमारे पास डेल्टा Heg1। अगर मैं डेल्टा Heg2 की बात करूं, -1 गैस प्लस क्या बनाया मैंने, इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या बनेगा, O2 माइनस गैस। सही है। यहां पर क्या बोला मैंने, बहुसंयोजी ऋणायन हमेशा ऊष्मा शोषी प्रक्रम से बनेगा, बहुसंयोजी ऋणायन। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, ये O माइनस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना, O2 माइनस गैस। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, डेल्टा Heg2। तो ये कैसा होगा, बोले सर ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब मैं आपको अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले, अभी जो पिछला पॉइंट है उसमें में मैंने लिखवाया है कि बहुसंयोजी ऋणायन का अगर आप निर्माण कर रहे हो तो वो ऊष्मा शोषी प्रक्रम से बनेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं O गैस से, ये उदासीन है, ये क्या है हमारे पास, उदासीन। अगर इस उदासीन से मैं क्या बना रहा हूं, यहां पर O2 माइनस बनाया मैंने, O2 माइनस गैस, तो ये बहुसंयोजी ऋणायन है। बोले बिल्कुल सर, ये क्या है, बहुसंयोजी ऋणायन है। तो यहां पर जो डेल्टा H आएगा, मैं इसको डेल्टा H मतलब कुल परिवर्तन है ऊर्जा का, क्या ये धनात्मक होगा? बोले बिल्कुल होगा सर। मैंने कहा क्यों? बोले सर आपने ही अभी बताया कि ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। क्या होगा, ऊष्मा शोषी। ये वाली बात सर आप ही ने अभी लिखवाई है, ये रही कि बहुसंयोजी ऋणायन जो है हमेशा ऊष्मा शोषी प्रक्रम से बनेंगे। तो सर ये बहुसंयोजी ऋणायन है। अगर मैं O उदासीन से O2 माइनस ऋणायन बना रहा हूं तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम रहेगा। क्लियर है? अब अगर इस प्रक्रम को तोड़ा जाए तो ये ऐसे बनेगा, ये हमारे पास पहले बना डेल्टा Eg1, ये बना डेल्टा Heg2। इसका मतलब इन दोनों का जो कुल योग है वो डेल्टा H के बराबर होगा। बोले बिल्कुल सर, होगा ही होगा। ये बिल्कुल सही बात है, इन दोनों के योग से तो ये बना है।
अरे यहां से देखो, इससे ये कट गया, O गैस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहां पर O2 माइनस बचा। ये हमारे पास कुल है, ये आ रहा है, यस और नो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमेशा हमेशा हमेशा, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा, क्या बोलेंगे, हमेशा, हमेशा के लिए, हमेशा डेल्टा Heg2 का जो मान है वो ज्यादा रहेगा, इसके परिमाण की बात कर रहा हूं, ये ज्यादा रहेगा किससे, डेल्टा Heg1 से। आया ना, बोले बिल्कुल सर, ऐसा क्यों, क्योंकि सर यहां पर देखिए, पहली वाली तो ऋणात्मक है, दूसरी वाली धनात्मक है, और हम बोल रहे हैं कि कोई भी परमाणु हो, चाहे हमारे पास वो एन हो, सोडियम मतलब सॉरी नाइट्रोजन हो, चाहे वो हमारे पास बेरिलियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे अक्रिय गैस हो, उनके लिए तो पहली वाली ही सर धनात्मक है, दूसरी वाली तो धनात्मक होगी होगी। तो कोई भी अगर हमारे पास डेल्टा Heg की बात करेंगे तो अपन बोल सकते हैं कि डेल्टा Heg2 का मान डेल्टा Heg1 से ज्यादा होगा, और ये तो फिक्स है कि धनात्मक होगा। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि डेल्टा Heg2 का मान ज्यादा होगा डेल्टा Heg1 से। क्यों, क्योंकि ये तो सामान्यतः ऋणात्मक होगा, ये हमेशा ही धनात्मक होगा, और धनात्मक में भी इसका परिमाण ज्यादा होगा, क्योंकि अगर परिमाण ज्यादा नहीं हुआ तो सर ये माइनस ये प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस वाली वैल्यू तब आएगी जब ये वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा ही नहीं हुआ, मान लो ये 100 है, ये 70 है, तो दोनों का योग तो माइनस का 30 आएगा ना भाई, दोनों कितना आएगा, -30। बट ये बोल रहा है माइनस नहीं आ सकता, यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, इसका मतलब इसका मान हमेशा ही ज्यादा रहेगा। तो ये वाली चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब जब अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर ये इस चीज को बुलवा सकता है, इस चीज के बारे में वो स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे कि भाई हाँ ये वाली बात सत्य है या नहीं है। सभी के लिए है ये, खास बात क्या है इसमें कि ये वाली जो बात है ये सभी के लिए सत्य है। तो फटाफट से इसको लिखेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अब अपन लिखते हैं इसके बाद यहां पर कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। डेल्टा Heg को प्रभावित करने वाले कारक, पहला आप बताओ, देखो जितना ज्यादा, पहला पॉइंट कि डेल्टा Heg मतलब यहां पर लिखेंगे आकार, आकार जितना कम होगा क्या उतना ज्यादा आकर्षण होगा, बोले सर बिल्कुल सही है। आकार जितना कम होगा तो नाभिक, जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो नाभिक के ज्यादा पास में आएगा, नाभिक के पास में आएगा तो आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो ऊर्जा ज्यादा बाहर निकलेगी, और जो ऊर्जा ज्यादा बाहर निकल रही है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा Heg ज्यादा। देखो अगर कोई आपसे बोले कि किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज्यादा है, तो उसके लिए सिंपल सा काम आपको क्या करना है, जितनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकल रही है उतनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी अगर नेगेटिव में ज्यादा है तो उसको ज्यादा ही बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी नेगेटिव में ज्यादा है तो उसको ज्यादा ही बोला जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर आएगा हमारे पास क्या है, आकार। तो पहला पॉइंट बोलेंगे अपन, आकार के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा डेल्टा Heg। आकार के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की है कि देखो आकार घटेगा तो आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो उत्सर्जित ऊर्जा भी बढ़ेगी। देखो पॉइंट ये है, मैं आपको ये बता देता हूं, यहां पर लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन को
जोड़ना अगर आसान है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना अगर आसान है, तो अपन बोलेंगे कि इसका मतलब डेल्टा एच ई जी का मान अधिक है। डेल्टा एच ई जी या ई ए का मान अधिक। सिंपल सी बात है, क्लियर। और अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान नहीं है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच ई जी या ई ए का मान कम है। बिल्कुल, आप ये समझो, बस ये तरीका है, ये मान के चलिए आप, ये है हमारे पास जो कुछ भी है। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान है तो डेल्टा एच ई जी या ई ए का मान क्या होगा? अधिक होगा। और इलेक्ट्रॉन को जोड़ना अगर आसान नहीं है तो डेल्टा एच ई जी या ई ए का मान क्या होगा? कम होगा। तो उसका मान क्या होगा? हमारे पास कम होगा। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर? ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो ये आकार कम, आकार अगर कम रहेगा तो आकर्षण ज्यादा रहेगा, आकर्षण ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी एंथैल्पी का मान क्या रहेगा? ज्यादा। दूसरा अगर मैं बोलूं जेड इफेक्टिव, बताओ जेड इफेक्टिव, आप खुद से बताओ कि सर जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो वो तो आकर्षण को बताता है, और अगर आकर्षण ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका क्या मतलब? आकर्षण ज्यादा तो अगेन इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान, और अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा। तो यहां पर भी सर क्या आएगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा डेल्टा एच ई जी के। यहां पर भी क्या होगा? डेल्टा एच ई जी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हाँ या ना? बोले बिल्कुल सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अरे ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट अपन लिख सकते हैं क्या? अगर आप आकार की बात कर रहे हो, यहां पर जब आकार की बात कर रहे हो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सामान्यतः, सामान्यतः क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेफ्ट से राइट जाने पर, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जब अपन जाएंगे तो आकार क्या होगा? कम होगा। तो आकार कम होगा तो डेल्टा एच ई जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यस और नो? हाँ या ना? भाई आपने आकार के व्युत्क्रमानुपाती बोला, अब आकार के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि आवर्त में जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो आकार कम होता है, आकार कम होगा तो डेल्टा एच ई जी बढ़ेगी। क्लियर है? और सेम अगर वर्ग में सामान्यतः है, अगेन हमेशा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अनियमितता रहेंगी। सामान्यतः है अगर टॉप से बॉटम आप जा रहे हो तो आकार में क्या होगी? वृद्धि। आकार में अगर वृद्धि होगी तो डेल्टा एच ई जी का मान क्या होगा? कम। तो डेल्टा एच ई जी का मान क्या होगा? हमारे पास कम होगा। क्लियर है? हाँ, ध्यान रखना इनमें कुछ अनियमितताएं होंगी, कुछ अनियमितताएं होंगी। कुछ अनियमितता के साथ क्या होगा? हमारे पास कुछ अनियमितता के साथ होगा। यस और नो?
सामान्यतः लेफ्ट से राइट जाने पर आकार में क्या होगी, कमी होगी, तो डेल्टा एच इजी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और टॉप से बॉटम जाने पर आकार में वृद्धि होगी, तो डेल्टा एच इजी का मान क्या होगा, कम होगा, कुछ अनियमितता के साथ। क्लियर है, कुछ ना कुछ अनियमितता आएंगी जो अपन पढ़ेंगे अभी। क्लियर है, जेड इफेक्टिव का मान अगर बढ़ेगा तो आकार ये डेल्टा एच इजी का मान क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होगा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान नहीं तो डेल्टा एच इजी कम होगा। तो अगर हमारे पास कोई ऐसे हमारे पास तत्व है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या स्थायी है, तो उनके लिए डेल्टा एच इजी का मान क्या रहेगा, कम रहने वाला है। और लास्ट हमारे पास आएगी भेदन क्षमता। लास्ट क्या है कि हमारे पास भेदन क्षमता। तो अब इनके बारे में, ये किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रभावित करने वाले हैं, ये किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रभावित करने वाले हैं, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। भेदन क्षमता में अगेन वही सेम पॉइंट है जो अपन ने पहले पढ़ा है, क्या कि भेदन क्षमता की बात करूंगा तो एस का भेदन क्षमता ज्यादा रहती है, पी से पी की ज्यादा रहती है, डी से डी की ज्यादा रहती है, एफ से, बट ये कब, जब एन समान हो। क्लियर है, अब ये हमारे पास, सर इसमें तो कुछ याद करने वाला पॉइंट ही नहीं, क्योंकि चारों फैक्टर वही है जो कहां पर थे, सर आयनन ऊर्जा में थे, वो के वही 4 पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें बस अब छोटी मोटी अपन को कुछ बातें करनी है, इनसे आधारित अपन देखेंगे। जैसे दूसरे आवर्त में अपन ने क्या देखा था, आयनन ऊर्जा देखी थी, वैसे ही दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता को देखेंगे। और कल अपन इस तरीके से ऑर्डर को याद करेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। आयनन ऊर्जा का जैसे अपन ने कर लिया है, वैसे ही अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता का कर लेंगे, जिससे कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, अब ध्यान रखिएगा, डीपीपी नंबर बताना मेरे को। आज की डीपीपी कौन सी है भाई, कहां गया ये, चैट ऑन करता हूं। डीपीपी नंबर बताओ फटाफट से, डीपीपी नंबर क्या है बताना मेरे को एक बार, डीपीपी नंबर बताओ जल्दी से। डीपीपी नंबर क्या है, डीपीपी नंबर, डीपीपी नंबर। यार अपनी फर्स्ट क्लास नहीं है ना, बीच वाली क्लास है, बीच वाली क्लास में वीडियो कॉल करना पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़ा सा मतलब लास्ट वाली क्लास में कर सकते हैं, पहले वाली क्लास में नहीं कर सकते। डीपीपी नंबर 6 ना, तो ध्यान रखना डीपीपी 6 अभी अटेम्प्ट ना करें, अभी ना करें, नहीं करे अगर उसमें डेल्टा एच इजी के क्वेश्चन हो। ठीक है, और बाकी अगर नहीं है आयनन ऊर्जा के तो कर लेना। ठीक है, नोट्स रिवीजन करना है, सबसे पहले ये काम यही है, जो आज पढ़ा है उसको ढंग से कर लो। ठीक है, नोट्स रिवीजन का आपका पहला काम होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो बाकी अपन मिलेंगे कल क्लास में। ठीक है, कल मतलब अब अपनी क्लास है दशहरे के बाद, तो आप सभी को और आपके परिवार को दशहरे की तरफ से, मतलब दशहरे आपको और आपके परिवार को, पूरे अर्जुना नीट 2.0 हिंदी परिवार को मेरी तरफ से और पीडब्ल्यू की तरफ से दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दशहरा और ये दिवाली का जो पर्व है, आप सभी के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं लाए। ठीक है, और आप हमेशा खुश रहे, है ना, और भगवान श्री राम, माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे। ठीक है, आपको एक अच्छा इंसान बनाए, और बस आप हमेशा खुश रहे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहो, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। रिवाइज करके आना बढ़िया तरीके से, क्योंकि जब तक हम रिवीजन करेंगे तब तक चीजें सही रहेंगी। और
जैसा टीचर बोलेंगे तभी हम नीट 2027 में वो कर पाएंगे जो हमारा लक्ष्य है। और वो क्या है कि बात सिर्फ सिलेक्शन की नहीं है, बात रैंक की है। तो रैंक के लिए एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।